हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं उस शेयर का नाम आपको बता देता हूं। उस शेयर का नाम आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड है, जो कि आज की डेट में 30 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है अप्रैल मंथ के अंदर, और आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करता हूँ इसके आईपीओ के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आईपीओ जो लॉन्च हुआ था वो 3 अप्रैल के दिन हुआ था। इसका जो प्राइस बैंड था वो आप देखेंगे तो 33 रुपये से लेकर 35 रुपये के आसपास था, और अभी आज की डेट में 30 रुपये 45 पैसे पे चल रहा है, जिसका मतलब है कि ये आज की डेट में डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं बात करूंगा इसकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट में आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी की, तो ये कंपनी आपको, ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी आपको दिखाई दे रही है, और ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में डील करती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कर्नाटका में ही एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिंग रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगेन कर्नाटका के अंदर ही। उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिज ब्रिज बना रहे हैं कृष्णा रिवर के अक्रॉस, वो भी कर्नाटका के अंदर ही है। कुछ इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि कंप्लीट कर चुके हैं प्रोजेक्ट 2013 से लेकर 2021 में। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, टेंडर का वैल्यू, वो भी आपको दिखाई देगा, करीब 37 करोड़ के आसपास का था। ये 22 करोड़ 28 करोड़ इस तरह से आप यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इस शेयर की देख सकते हैं। अगर बात करता हूँ इस शेयर के बारे में, तो ये शेयर कितना बड़ा है आप देखेंगे तो मार्केट कैप इसका करीब 169 करोड़ के आसपास का है। करंट वैल्यू जैसे मैंने बताया 30 रुपये 40 पैसे चल रहा है। हाई इसका अभी तक का 35 रुपये 20 पैसे है, और लो इसका आप देखेंगे तो 27 रुपये 30 पैसे आपको दिखाई देगा। स्टॉक पी ये आज की डेट में 10 रुपये 50 पैसे है। आरओसी आप देखेंगे तो 18.2% है। आरओई की बात करेंगे तो 15.1% है, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन माना जाता है। फेस वैल्यू शेयर का आप देखेंगे तो 10 रुपये दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूंगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, तो आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2022 में 75 करोड़ के आसपास की यहाँ पे सेल्स हुई थी, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 121 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 6 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ के आसपास हो चुका है, सॉरी माफ कीजिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 4.7 करोड़ रुपए से इंक्रीज होकर 6.16 करोड़ हो चुका है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 3.56 से इंक्रीज करके 4.67 करोड़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर बात करेंगे प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट की एनुअल मोड पे, तो एनुअल मोड पे अगर आप देखेंगे तो 2020 में सेल्स 194 करोड़ हुआ करती थी, जो कि वहां से बढ़ के 287 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 करोड़ से इंक्रीज होकर 31 करोड़ हो चुका है। अगर बात करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 14 करोड़ से इंक्रीज होकर 22 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे 10 करोड़ से 6 करोड़ इंक्रीज होता हुआ 16 करोड़ के आसपास दिखाई देगा, जो कि करीब करीब पिछले 4 साल के अंदर 60% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब अगर बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग इस शेयर के अंदर करीब करीब 65% के आसपास की है। 1.62% शेयर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि एफआई और डीआई के आसपास, एफआई के आसपास है। और अगर आप देखेंगे तो डीआई की बात करूंगा तो 0.95% आपको दिखाई देगा। वहीं पब्लिक की बात करता हूँ तो 31.50% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास दिखाई दे रही है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ दो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉ कर रखी हैं, और आप देखेंगे तो ये शेयर बिल्कुल उसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक गया था, हाई मार के दोबारा से गिरावट दिखा के 27 रुपये का लो बनाया, और फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करी तो इसी लाइन के आसपास जाके इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, और फिर जब गिरावट दिखाना शुरू किया तो अगेन इसी लाइन के आसपास आके रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर जाते जाते रेजिस्टेंस लेके दोबारा सपोर्ट लेने के बाद अब इसी लाइन के आसपास वो ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो अब देखेंगे ये बिल्कुल नैरो रेंज में जा चुका है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से इस लाइन को ब्रेकआउट मारे और ऊपर की तरफ चला जाए, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ से ब्रेकडाउन मार के नीचे की तरफ दोबारा से 27 रुपये के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो अगर मैं बात करूंगा एमएससीडी की, तो एमएससीडी के हिसाब से आप देखेंगे तो ब्लू लाइन अभी ऊपर चल रही है। यहाँ पे नीचे की तरफ डिप आया था, लेकिन दोबारा से ब्लू लाइन ऊपर की तरफ चली गई, जिसका मतलब ये है कि अभी ये थोड़ा सा साइड वेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जाने के चांसेस थोड़े कम हैं। मुझे लगता है कल के दिन में भी इसी रेंज के अंदर कहीं पे क्लोजिंग आपको आते हुए देखने को मिलेगी, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे रेंज आपको करीब करीब 31 रुपये 25 पैसे, और नीचे की तरफ की रेंज अगर आप देखेंगे तो 30 रुपये 45 पैसे, इसी रेंज के बीच में आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, जो कि 1 रुपये की रेंज आपको दिखाई दे रही है।
अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिए, देन उसके बाद आप इसमें आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ ताकि आपको आपके जो भी होल्डिंग्स हैं उसमें आपको हेल्प मिल पाए कि उसमें आगे जाके आपको क्या ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे आपको उसमें मूवमेंट करना है। तो फिलहाल आपको मेरी इस वीडियो में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले